हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑलवेज में। आज हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में। आज आपकी वैकेंसी आई हुई है रेलवे में। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आरआरबी जिसको हम बोलते हैं हैज़ रिलीज्ड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी। आरआरबी के अंदर आपकी कौन सी पोस्ट आई हुई है? ग्रुप डी की पोस्ट आई हुई है। लेवल 1 पोस्ट अक्रॉस वॉरियर्स रेलवे जॉन्स इन इंडिया। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। तो आज हम इन वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। लास्ट डेट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। एज लिमिट क्या रहेगी, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। नोटिफिकेशन डेट कब आया था? ये नोटिफिकेशन 30 जनवरी 2026 को आया था। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 31 जनवरी 2026। 31 जनवरी से ये फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो गए हैं आपके। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट, अप्लाई करने की लास्ट डेट को ध्यान से देखना है। 2 मार्च तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके बाद आपका फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट, फीस पेमेंट के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं। 4 मार्च तक आप अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं। 2 मार्च तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। करेक्शन डेट भी आपको दी जाएगी 5 से 14 मार्च तक। अगर आपके फॉर्म फिल करते टाइम कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप 5 से लेकर 14 मार्च के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं बताई गई है, बाद में साइट पर बता दी जाएगी। एडमिट कार्ड भी नहीं बताया गया है, एग्ज़ाम से पहले वो आपका आ ही जाएगा। रिजल्ट डेट भी बाद में पता चलेगी। कैंडिडेट्स एंड एडवाइस टू कंफर्म फ्रॉम द आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट। कैंडिडेट को अगर कोई एडवाइस चाहिए या फिर कोई कंफर्मेशन चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर, तो आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, ओके। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 2 मार्च तक आपका फॉर्म फिल होएगा। 4 मार्च तक आप फीस सबमिट करवा सकते हैं। 5 से 14 मार्च के बीच आप अपने फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब टॉपिक, ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस फॉर जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये फीस है। फॉर SC ST EBS फीमेल ट्रांसजेंडर इन सब के लिए 250 रुपये फीस रहेगी। रिफंड अमाउंट ऑन अपियरिंग फॉर CBT, जो अगर बच्चा अगर एग्ज़ाम देने जाता है तो रिफंड अमाउंट जो है फॉर जनरल और OBC के लिए 400 रहेगी, और SC ST EBS फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाते हैं तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। पेमेंट मोड ऑनलाइन, आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। यू कैन मेक द पेमेंट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स, इन सब मेथड का यूज़ करके आप अपनी फ़ीस को सबमिट करवा सकते हैं। डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, IMPS के थ्रू, कैश कार्ड एंड मोबाइल वॉलेट के थ्रू आप अपनी फ़ीस को सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट कहाँ तक काउंट की जाएगी? 1 जनवरी 2020 तक, 1 जनवरी 2026 के बीच तक आपकी एज जो है काउंट की जाएगी। उसके बाद की एज काउंट नहीं होगी। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 33 ईयर्स होनी चाहिए। आरआरबी प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन फॉर द ग्रुप डी वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 पोजीशन एज पर देयर रेगुलेशन। अलग अलग पोस्ट के लिए, विभिन्न पोस्ट के लिए, लेवल 1 के लिए जो ग्रुप डी की पोस्ट निकाली गई है उसमें एज रिलैक्सेशन आपको अलग से दिया गया है, तो वो आप अपनी साइट पे जाके विजिट करके देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में। कौन कौन सी पोस्ट हमारी आई हुई हैं? पॉइंट्स मैन है B, 5053 पोस्ट है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन है 597 पोस्ट। असिस्टेंट ब्रिज के लिए हैं 600 पोस्ट। ट्रैक मेंटेनर GR4 के लिए हैं 11,032 पोस्ट। असिस्टेंट P वे के लिए हैं 300 पोस्ट। असिस्टेंट C&W के लिए हैं 1000 पोस्ट। असिस्टेंट TRD के लिए हैं 800 पोस्ट। असिस्टेंट S&T के लिए हैं 1509 पोस्ट।
असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल के लिए हैं 200 पोस्ट, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल के लिए हैं 604 पोस्ट, असिस्टेंट टीएल एंड एसी के लिए हैं 500 पोस्ट। ये सारी जो पोस्ट हैं आपकी ग्रुप डी के अंडर आती हैं। तो ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, तो इनको ध्यान से समझ लेना और अपना फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए? कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड क्लास टेंथ आपकी कंप्लीट होनी चाहिए फ्रॉम अ स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीवीटी एससीवीटी और होल्ड नेशनल अप्रेंटिसशिप certificate NAC issued by NCVT are eligible to apply for the RRB Group D recruitment exam। इंडिया के अंदर जो भी एलिजिबल बोर्ड्स हैं, किसी भी एलिजिबल बोर्ड से आपकी 10th जो है क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक है। ये सब 10th बेस पे आपकी फॉर्म फिल किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन का मोड क्या रहेगा, कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, किस किस कैटेगरी से या फिर किस किस बेस से आपको गुजरना पड़ेगा, किस किस टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होएगा, ठीक है। इन सब के बाद आप अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं, ओके। यही आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।